वेलकम। इस वीडियो में हम DOE क्लास 9th के जो प्रैक्टिस पेपर रिलीज़ किए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशंस ने GNCT दिल्ली ने, वो करेंगे जी। 9th क्लास मैथमेटिक्स का चले आए सेक्शन ए करेंगे जो MCQs हैं। चले आए फर्स्ट सेक्शन। लिखा है जी फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, चार ऑप्शन दी हुई है। ऑप्शन डी आ जाएगा जी। क्यों आ जाएगा? समटाइम रैशनल और समटाइम इरेशनल। ऑप्शन डी है। कैसे आए देखे, मान लो मेरे पास इरेशनल नंबर एक √2 है, एक √3 है। ठीक है, ये दो इरेशनल नंबर है। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर प्रोडक्ट किए तो कितना आएगा? √6। √6 आपके पास जवाब आ गया इरेशनल। रैशनल भी बन सकता है। कैसे? मान लो किसी ने दो इरेशनल नंबर मांग लिए, एक √2 और दूसरे ने मान लिया -√2। चलो ठीक है, ये दो इरेशनल नंबर हैं। अब इनका प्रोडक्ट करके देखो, सबको पता √2 इंटू √2 कर दो, -2 बन जाएगा। अब ये जवाब क्या आ गया? रैशनल। -2 रैशनल ही होता है कि नहीं? अगर दो इरेशनल नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, जवाब रैशनल, इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 60, द साइड्स आर इन द रेशियो 1:3:2, स्मॉलर साइड। अब बोल रहे हैं स्मॉलर साइड क्या होगी? पेरीमीटर, साइड्स ABC है ट्राइंगल की, उनकी रेशियो दी हुई है 1:3:2। मान लो ये वाली साइड A कितनी है? 1x। जब भी रेशियो दी हुई है B 3x और C मान ली 2x, ये साइड्स मान ली। पेरीमीटर दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ है पेरीमीटर? दैट इज़ 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। पेरीमीटर होता क्या? सारी साइड्स को ऐड ही करना है, तीनों साइड्स ABC तीनों ऐड कर दो, वो पेरीमीटर ही होता है। पहली साइड 1x थी, दूसरी 3x, तीसरी 2x, ऐड करके 60 दिया हुआ है। ये टोटल हो गया 6x, 60 आ गया। x की वैल्यू 6 से डिवाइड कर दो, 10 आ गई। x आ गया 10। अब सबसे छोटी साइड पूछी थी, स्मॉलर साइड, तो सबसे छोटी 1x ही होगी, ये 3x है ये। तो सबसे छोटी साइड थी 1x, 1 इंटू एक्स क्या आया था? 10। तो 10 सेंटीमीटर स्मॉलर साइड क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड में लिखा 2,0 इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस वन। ये लीनियर इक्वेशन थी 2x + 3y = k। अब बोल रहा कि k की वैल्यू क्या होगी? चार ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, 2,0 सोल्यूशन है, मतलब ये x है ये y है, मतलब सेटिस्फाई कर देंगे। x की जगह 2 रख दो और y की जगह 0 रख दो। ठीक है, सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो मैंने सेटिस्फाई कर दिया, x की जगह 2 रखा और y की जगह 0 रखा, = k। ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 आ जाएगा। 4 + 0 इज़ 4। सो k की वैल्यू पूछी थी, k कितना होगा? 4। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। चलिए ऑप्शन डी। अब अगला पार्ट देखें। फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिगर BC इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। BC डायमीटर है, एंगल BAO 60 है, एंड एंगल ADC कितना होगा जी? चार ऑप्शन दी हुई है। BAO मतलब ये 60 दिया हुआ था जी, ये 60 डिग्री है। ठीक है जी। अब आपके पास पूछा जी ए वाला एंगल कितना होगा। अगर मुझे ए वाला एंगल पता चले, डिग्री मेजर थ्योरम पता है, डिग्री सेंटर पे जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है? इससे डबल होगा। अगर ये वाला एंगल आ जाए तो अपने आप आ जाएगा। अब ये वाला एंगल कैसे आएगा मेरे पास? अब अपने आप देखो, OA रेडियस था, OB रेडियस था, दोनों बराबर होंगे। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ही है ना दोनों। अगर इसके सामने एंगल ये 60 है तो इसके सामने ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो एंगल ABO कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। बोलो, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर इसके सामने 60 है तो इसके सामने 60। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये कितना आ जाएगा? 180। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 60। अब ये एंगल्स आ गया 60 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। दिस प्लस दिस करेंगे 180 आ जाएगा लीनियर पेयर से। 60 प्लस एंगल AOC 180 आ जाएगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल AOC आ जाएगा मेरे पास 60 माइनस कर दो 120 डिग्री।
तो ये वाला एंगल मेरे पास निकल के आ गया जो मुझे चाहिए था 120 AOC। अब मुझे पता है एंगल AOC कितना होता है जी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC। डिग्री मेजर थ्योरम की होगी आपने, डिग्री मेजर थ्योरम, ठीक है। तो AOC 120 था, तो ADC कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ADC। वो 2 से जब नीचे आ जाएगा डिवाइड कर दो तो एंगल ADC निकल के आ जाएगा, कैंसिल किया 60 टाइम, दैट इम्प्लाइज एंगल ADC इज 60 डिग्री। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, बेस डायमीटर ऑफ ए कोन इज दिस वन। कह रहा है कोन है जी जिसका डायमीटर 10.5 है, डायमीटर 10.5 है सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल हटा लो, फ्रैक्शन में कर लो वैल्यूज़, ठीक है। 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, फ्रैक्शन में हमेशा इजी रहेगा, ठीक है जी। रेडियस आ गया 21/4 और स्लांट हाइट आपको दी हुई है जी 10 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या, एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कोन का। कर्व सरफेस एरिया कोन का सबको पता है, कर्व सरफेस एरिया इज, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर निकला 21/4 इंटू एल इज 10, ठीक है। ये कैंसिल करो, 7 3 ज़ा 5 टाइम्स, बचे कितने 11 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लो 165 आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से अब करें। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 से अब करेंगे जी। 6 है जी, x+2 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x एक पॉलिनोमियल है जी, उसका फैक्टर दिया हुआ है आपको, ये पॉलिनोमियल था, a की वैल्यू पूछी, a क्या होगा जी। x+2 फैक्टर दिया हुआ है, सबको पता अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर निकाल लेंगे, इसको इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू होगी -2, x की जगह -2 रख दो, ये रिमाइंडर का है, और आंसर कितना होगा, जब भी फैक्टर है रिमाइंडर कितना होगा 0, p ऑफ -2, x की जगह -2 रख दो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे -2 रख देना है, ठीक है। -2 रखो और इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, +4 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, ये आ गया -8 -8a प्लस 16 इक्वल टू 0, -8a, 16 में से 8 माइनस कर दो, 8 बचेंगे। अब -8 उधर, 8 उधर जाएगा, -8 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, ए कितना आ जाएगा 8/8 यानी कि 1, ए आ गया 1। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन है आपके पास, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 1:4, देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम की रेशियो कितनी होगी, ठीक है जी। तो 2 स्फीयर्स हैं, उनकी रेडियस की रेशियो, ये एक स्फीयर था, ये दूसरा स्फीयर था, ये रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, रेडियस की रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो 1:4 मतलब 1/4, एक ही बात है, 1:4 मतलब 1/4, ठीक है। ये रेडियस की रेशियो दी हुई है और वॉल्यूम की रेशियो पूछी है, मतलब पहले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दूसरे का वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, पहले का रेडियस R1 था तो R1 क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई सारा कैंसिल हो जाएगा, R1 ओवर R2 क्यूब बचे, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ R1 ओवर R2 का होल क्यूब, और R1 ओवर R2 की वैल्यू मुझे दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, ये एग्जामिनर ने लिखा था 1:4, ये 1/4 था उसका क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब होता है 64, 4 इंटू 4 3 बार ही मल्टीप्लाई करना है, 16 64, सो 1:64, ऑप्शन क्या आ जाएगी 1:16, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 8th क्वेश्चन में है जी, इफ़ लाइंस एल और एम पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू पूछिए जी, यहाँ एक्स दिख रहा है, एक्स की वैल्यू पूछिए, अगर ये लाइन पैरेलल है ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला और ये वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल मतलब 3y जो एंगल था वो किसके इक्वल होगा 2y + 25, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। y तो निकल आएगा, y निकल के आ गया मेरे पास 3y - y 25,
अब ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब x प्लस 15 किसके बराबर होगा, 2y प्लस 25। वाई? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो x प्लस 15 इक्वल टू 2y, वाई की वैल्यू आ चुकी 25, यहाँ पे 25 रख देंगे, ये हो गया 50 प्लस 25 यानी कि 75। ये वैल्यू आ रही है x प्लस 15 की, तो x कितना आ जाएगा, 15 माइनस कर देंगे, तो x आ गया मेरे पास 60। तो यही पूछा था x की वैल्यू कितनी होगी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक बार रिकैप कर लें, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में लिखा है गिवन बिलो इज़ द मैप गिविंग द पोजीशन ऑफ 4 हाउसिंग सोसाइटीज़, ठीक है। सोसाइटी 1 है, सोसाइटी 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। ये रोड्स है आपस में कनेक्ट कर रही है, कनेक्टिंग दी दम इन। what would be the measure of the sum of the angle formed by the straight roads at the society 1 and society 3? Sum of the angle formed by the society 1 straiट roads at society 1 and society 3। oral question, very simple one, सबको पता। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लो जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करो, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल बी प्लस डी कितना होगा, 180। अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री अगर साइक्लिक है। ये सोसाइटी 2 थी, ये सोसाइटी सॉरी 1 थी, फिगर में दी हुई थी। ये सोसाइटी 2 थी, ये 3 थी, ये 4 थी। यही पूछा कि सोसाइटी 1 और 3 के ये वाला एंगल कितना बन रहा है जी, दिस और प्लस दिस एंगल का सम कितना बन रहा है, तो वो 180 बनेगा, अपोजिट एंगल का सम 180। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन है जी, आए 10th में क्या लिखा है रीड कर ले। 10th क्वेश्चन द एजेस ऑफ अ ट्राइंगुलर बॉर्डर 6, 8 एंड 10, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ ₹9, पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। कह रहे ट्राइंगुलर बोर्ड है जिसकी डायमेंशन 6, 8 और 10 सेंटीमीटर दी हुई है, कॉस्ट कितनी करेगी इसको पेंट करना है, एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। मतलब निकालना क्या है, एरिया निकालना है और कॉस्ट निकालनी है। पहले तो एरिया निकाल लेंगे जी, हीरोन्स फॉर्मूले से ए बी 8 है और तीसरी साइड 10 है सेंटीमीटर में, तो एरिया निकल आएगा जी। सबसे पहले एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 24/2 यानी कि 12 आ गया। तो एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला सबको पता है, यूनिट फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एच माइनस सी स्क्वायर रूट। सो 12 एस, 12 माइनस 6, ए की वैल्यू 6 थी, 12 माइनस बी 8, 12 माइनस 10। आई होप क्लियर। चले ए सिंप्लीफाई कर लो, 12, ये 6, ये 4, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब फैक्टर्स बना लो, 6 2 ज़ा 12, 6 को ना ब्रेक करें, 4 2 इंटू 2, 6 का पेयर बन गया, 12 आ जाएगा। एक ये 2 का पेयर आ गया, 12 आ गया, एक ये 2 का पेयर आ गया, तो कितना आ गया, 12 2 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया आया। हमें तो कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट क्या कितनी है, 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 9 कर देंगे, ये कॉस्ट आ जाएगी। जितनी एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दे, कॉस्ट आ जाएगी पैसे में, तो 24 इंटू 9 करेंगे, 36, 18, 216 पैसे में आई है, पर आंसर दिए हुए हैं रुपीज़ में। ऑप्शन चेक करें, रुपीज़, तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, 2.16 रुपीज़। आंसर 2.16 रुपीज़। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले देख लें। चले 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ, थ्योरम, ऑक्सियम, डेफिनेशन या पॉस्टुलेट। ऑप्शन ए थ्योरम जो भी होती है उसको प्रूव करने की ज़रूरत होती है, सो थ्योरम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन देखे जी अगला। 12th क्वेश्चन है, फॉर टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू दी टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा होगा। ऑरल क्वेश्चन हो गया ये। तो कह रहा है कि किसी दो ट्राइंगल्स में, ये एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है,
कॉन्ग्रेंट होने के लिए कौन सा रूल लगेगा कि इफ़ फॉर द टू ट्राइंगल, इफ़ टू एंगल्स, ये वाला एंगल मान लो इसके इक्वल है जी, टू एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये बराबर है आपस में, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, एंड इंक्लूडिंग साइड, इंक्लूडिंग मतलब उनके अंदर वाली साइड, ये बाहर वाली साइड है, ये दोनों, ये अंदर वाली साइड, तो कौन सा रूल होगा, ये एंगल है, ये एंगल है और साइड है, तो ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल, कौन से रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, देन कॉन्ग्रेंस रूल, दैट इज ए एस ए, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बी। चले आए अब 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब 13th क्वेश्चन है जी, इन दी फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी ये और ए ई एफ जी आर टू पैरेललोग्राम, एंगल सी 60 है, देन एंगल ए ई एफ, ये वाला एंगल कितना होगा। सो आप बोल दिया कि बड़े वाला भी पैरेललोग्राम है और छोटे वाला भी पैरेललोग्राम, और ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है, ए ई एफ कितना होगा जी। तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल सबको पता इक्वल होते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम था, अगर ये 60 है तो उसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा जी, अपोजिट एंगल 60। अब ये वाला पैरेललोग्राम है तो अगर ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल है, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, एंगल ए ई एफ और प्लस ये 60 करेंगे 180 आ जाएगा, एडजेसेंट एंगल का सम 180, तो एंगल ए ई एफ कितना आ जाएगा जी, 60 उधर हम कर देंगे -120। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे, यस ऑप्शन है जी, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 है, कह रहा है कि रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट ए माइनस रूट बी किसके इक्वल होगा, चार ऑप्शन दी हुई है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे जी, ए प्लस बी, ए माइनस बी सबको पता है किसके इक्वल होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये आ जाएगा रूट ए का स्क्र माइनस रूट बी का स्क्र, ये कैंसिल होके ए बन जाएगा, ये कैंसिल होके माइनस बी, ए माइनस बी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 है जी, द पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ आइसक्रीम कोन दिखाई हुई है, रेडियस ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, हाइट इज 15 सेंटीमीटर, एंड आइसक्रीम सेलर्स कीप्स 1/4 ऑफ इट एम्प्टी, ठीक है, 1/4 जो है आइसक्रीम से खाली है, ठीक है। व्हाट इज अ वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एम्प्टी पार्ट ऑफ द कोन, क्या पूछा है, एम्प्टी पार्ट का कोन का कितना वॉल्यूम होगा। तो ये आइसक्रीम कोन था जी, जैसे दिखाया हुआ आपको पिक्चर में, ठीक है, 1/4 एम्प्टी है, तो रेडियस कितना दिया हुआ था, साफ दिया हुआ, रेडियस ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है 15, पूरा वॉल्यूम कितना होगा कोन का सबको पता, 1/3 पाई आर स्क्र एच। एम्प्टी पार्ट का पूछा है तो एम्प्टी पार्ट का कितना जी, 1/4, तो उसका 1/4 कर दो, 1/4 ऑफ 1/3 पाई आर स्क्र एच, और आपको दी हुई है आर की वैल्यू, आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई में लिखे हुए हैं, पाई की वैल्यू ना रखें, ठीक है। 1/4 1/3 पाई की वैल्यू रहने दो, आर की वैल्यू 4 थी, 2 बार आर स्क्र है, एच की वैल्यू 15, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 आ जाएगा, 5 4 20 पाई, सो 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज़ द एम्प्टी पार्ट। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे, यस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अब 16th क्वेश्चन है जी, इफ द लीनियर इक्वेशन है सोल्यूशन -2 2 2 0 0 एंड 2 -2 देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म, किस इक्वेशन के आंसर होंगे। कोई दो अगर जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, किसके सोल्यूशन होंगे, कोई दो, एक से नहीं दो से, तीनों चेक करने की ज़रूरत नहीं, दो सेटिस्फाई कर दें। जैसे मैंने समय पुट करके देख लेना, मैंने इक्वेशन सेकंड ली, एक्स की जगह क्या रखेंगे, ये एक्स है, ये वाई है, -2, और वाई की जगह क्या रखेंगे 2, क्या दोनों बराबर आ रही हैं, यस। अगला पुट करके देखें, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, यस 0, कोई दो पॉइंट सेटिस्फाई करके जिस इक्वेशन को वही सोल्यूशन है। सो बी को दोनों सेटिस्फाई करेंगे, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तीसरा करेंगे वो तो करेगा ही करेगा, दो करने जरूरी हैं जी, बाकी किसी को दो नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी दो पॉइंट कर देंगे उसका सोल्यूशन, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, बार ग्राफ यस, हिस्टोग्राम भी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, टेलीमार्क्स, ऑप्शन डी आ जाएगा 17th का ऑप्शन डी, टेलीमार्क्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, पहली तीनों है जी, ठीक है जी। अब 18th क्वेश्चन देख लें जी,
द साइड्स ऑफ द ट्राइंगुलर फ्लावर बेड्स आर दिस एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विल बी, 4 ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। 18th क्वेश्चन है जी, द साइड्स ऑफ द, पढ़ लिया आपने। सो ए कितना था 5, बी 8 और सी था जी 11। तो पहले तो एस निकाल लोगे जी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 8 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गए 24/2 यानी कि 12। एरिया कैसे निकलता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्केयर रूट, ठीक है। एस आया था इस 12, 12 माइनस 5, ए की वैल्यू रखी, 12 माइनस बी यानी कि 8, 12 माइनस सी यानी कि 11, ठीक है। ये 12, ये बन गए 7, ये 4, ये 1, इसको तोड़ लो, 4 3 ज़ा 12, 4 का पेयर बन जाएगा, बाकी नहीं बन रहे, बाहर आ जाएगा, 21 अंदर ही रहेगा, 4√21 सेंटीमीटर स्केयर। सो ऑप्शन चेक करेंगे, यस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 18th क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।